हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जनरल एंट्री के बारे में कि जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है और इसके लिए क्या स्टेप है। तो देखो, मैंने आपको कल यहाँ तक बता दिया था और आज का जो क्वेश्चन हम लोग का है वह है रिटर्न गुड्स टू बीरू ₹3000। समझना, इस क्वेश्चन में कई लोग गलत कर देंगे और आगे चल के बार बार गलत करेंगे। तो कंसेप्ट आप समझिए। देखो क्या किया जा रहा है, रिटर्न गुड्स टू बीरू। क्या किया जा रहा है, गुड्स रिटर्न किया जा रहा है टू किसको, बीरू को। कितने रुपए का जी। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि जब कोई सामान हम खरीदते हैं तो उसको परचेज रिकॉर्ड करते हैं और वही सामान जब हम लोग वापस करते हैं तो उसे परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं। याद है आपको? इसीलिए गुड्स रिटर्न कर रहे हैं बीरू को और इसीलिए वहां पे परचेज रिटर्न का अकाउंट बनेगा। किसका बनेगा? परचेज रिटर्न का अकाउंट बनेगा। और परचेज रिटर्न भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और वापस किसको कर रहे हैं? बीरू को। तो एक बीरू का अकाउंट बनेगा। और बीरू के अकाउंट क्या है? पर्सनल है। तो जाहिर सी बात है, जब परचेज किया तो एक्सपेंस हमारा बढ़ गया था और इसीलिए इसको डेबिट कर दिए थे। लेकिन जब रिटर्न हुआ तो घट गया और इसीलिए परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और बीरू तो प्रेजेंट टाइम में दिए थे, जब खरीद मतलब हमने उनसे खरीदा था तो लगभग इन्होंने सामान जो हमको दिया था ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से 20,000 का दिया था। तो उस समय दिया था और इसमें कितना ले रहे हैं? 3,000 का सामान फिर से वापस ले रहे हैं। उस बार 20,000 का दे दिया था, इस बार 3,000 का वापस ले रहे हैं। और लेने वाले को क्या करते हैं हम लोग? मतलब देने वाले को क्रेडिट और पाने वाले को डेबिट। तो आप बताओ, पाने वाला कि देने वाला? पाने वाला, इसीलिए इसको करेंगे डेबिट। तो आंसर रहेगा बीरू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नोट कर ले, बना ले, जिसका सही नहीं है सही कर ले। बहुत अच्छा। बीरू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आंसर लिख ले जिनको नहीं पता है, नहीं बना के लेके आए। हो गया बाबू? थोड़ा जल्दी सर, जनरल एंट्री पढ़ो, कोर्स हम आगे बढ़ाएं। सेकेंड नंबर देखो। देखो क्या किया जा रहा है, रिटर्न गुड्स नहीं, रिटर्न गुड्स फ्रॉम तरुण। मतलब इस बार ध्यान दो, जो पहला क्वेश्चन था उसमें हम लोग रिटर्न करते किए थे किसको? बीरू को। अब रिटर्न ले रहे हैं किससे? तरुण से। मतलब तरुण अब हमको सामान वापस कर रहे हैं। ठीक है। अब तरुण क्यों वापस करेंगे? क्योंकि हमने तरुण को 15,000 का सामान बेचा था। बोलो। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम तरुण। इस बार गुड्स रिटर्न किया जा रहा है, लिया जा रहा है किससे? तरुण से। तो ध्यान देना, यहाँ पे जब सेल किया तो सेल अकाउंट, और जब सेल किया वही सामान वापस हमारा कस्टमर कर दिया तो पढ़ाया था हमने, वहां बनेगा सेल्स रिटर्न। और सेल रिटर्न भी हमारा क्या है? नॉमिनल है।
आज जब सेल किया तो इनकम बढ़ा था, और इसीलिए इनकम जब इंक्रीज होता है नॉमिनल के रूल से तो क्रेडिट करते हैं, और जब वो वही कम हो जाता है किसी कारणवश तो उसको डेबिट करेंगे, तो इसमें डेबिट हो जाएगा। अब तरुण, तो तरुण जब हमने माल इनको बेचा था 15,000 का उधार, तो पाने वाले थे, और इस बार 1,000 का सामान हमको देने वाले हैं, इसीलिए तरुण का अकाउंट पर्सनल अकाउंट, और तरुण पाने वाले नहीं, इसमें देने वाले, इसीलिए करेंगे इसको क्रेडिट। तो आंसर रहेगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट, नोट कर लेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट। फिर भी जाओ, इसके बाद चेक करेंगे, चेक करने जाने तो टाइम ज्यादा लग जाता है, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा नहीं पाते, इसीलिए कहें चलो बता दे रहे हैं तो चेक कर लो, हो जाएगा। चलिए, और अगला क्वेश्चन, ये मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोग का गलत होगा, क्यों? क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन बताया नहीं। ठीक है, चलो देख लेते हैं सही है गलत है। अच्छा ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, गुड्स टेकन बाई द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹1,000। मतलब इस क्वेश्चन का साफ सा मतलब है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर के द्वारा क्या किया जा रहा है, गुड्स लिया जा रहा है, किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज के लिए। कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। तो मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि जब प्रोप्राइटर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए अगर कोई गुड्स या कोई अमाउंट व्यापार से निकाला जाए, तो वहां पे एक तो अकाउंट बनेगा क्या? तो ड्राइंग। यह तो मुझे लगता सबका सही होगा, मतलब यह वाला। अब दूसरा अकाउंट क्या बनाए होगे, वो सवाल है, तो ध्यान से सुनना समझना। अगर जब भी अगर क्वेश्चन में आ जाए गुड्स टेकन बाय, मतलब जब गुड्स लिया जाए व्यापार के मालिक के द्वारा, तो ध्यान दो, ये गुड्स हम खरीदे होंगे ना, बोलो। अरे यार, व्यापार में गुड्स पड़ा हुआ है, सुनना, व्यापार में गुड्स पड़ा हुआ मीन्स खरीदे थे। सपोज मान लीजिए, चलो मार्कर हम बेचते हैं, तो मार्कर मेरे पास 3 पड़ा हुआ है। अब व्यापार का मालिक आया और एक मार्कर निकाल लिया, और बिजनेस में यूज नहीं कर रहा हो, वह पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। तो आप बताओ, 3 मार्कर था, कितना हो गया? 2 हो गया। तो जाहिर सी बात, परचेज किया था तो गुड्स इंक्रीज हुआ था 3, लेकिन जब वही मालिक गुड्स को निकाल लिया तो हो गया 2। तो जब मालिक के द्वारा पर्सनल यूज के लिए कोई वस्तु निकाला जाता है, तो जाहिर सी बात उसको हमने कहीं से न कहीं से खरीदा होगा, और खरीदेंगे तो हमारे व्यापार में वो सामान आता है, और वही हमारे व्यापार से जब निकल जाता है तो जाता है। तो मैंने बताया था ना, कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आ सकता है जहां पे परचेज क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, तो यही कंडीशन आएगा जब गुड्स हमारा इंक्रीज हो, खरीदते समय इंक्रीज होगा तो हमेशा डेबिट करते हैं, खर्चा मांगते हैं। लेकिन वही गुड्स अगर मालिक के द्वारा निकाल लिया जाए, तो हम किसी को बेचे नहीं है, यह मालिक के द्वारा निकाला गया है, मीन्स परचेज जितना किया उसमें से कुछ अमाउंट का बस कुछ डिक्रीज हो गया है। आज जब परचेज डिक्रीज हो, तो उस कंडीशन में परचेज को डेबिट ना करके क्या मानते हैं? क्रेडिट मानते हैं। या नोट डाउन कर लेना। इसीलिए यहाँ पे जो बनेगा अकाउंट, वो बनेगा किसका? परचेज का अकाउंट। तो इसीलिए मैंने बोला है सभी लोग का गलत है। सही है, किसका सही है? काटे नहीं हो, काटे नहीं हो। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पे आते हैं, और ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। परचेज, तो मैंने बोला परचेज जब डिक्रीज हो तो वहां पे इसको कर देंगे क्रेडिट, और पाने वाला कौन है? व्यापार का मालिक।
और ये पर्सनल अकाउंट इसलिए करेंगे इसको डेबिट। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आंसर रहेगा। एक बात और, परचेज जो हमारा क्रेडिट हुआ एक दो जगह और होता है। कहाँ पे? जैसे मान लो व्यापार में बहुत सारा सामान खरीद के लाए और किसी कारणवश क्या हुआ, उसमें से कुछ सामान जल गया, होता है क्या, कुछ सामान जल गया तो खरीदे तो 100 पीस और आप 15 पीस जल गया या 20 पीस जल गया है, तो किसी को बेचे तो है नहीं। एक तो दिखाएंगे कहाँ पे, तो दिखाएंगे सर परचेज किए तो 100 और या फायर के चलते, ठीक है, जलने के चलते इतना क्या हुआ है, नुकसान हो गया है, परचेज जितना किया था उसमें डिक्रीज हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में भी परचेज को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लेकिन हम लोग की कंडीशन में जल्दी आएगा नहीं। हाँ एक जगह और हो सकता है। कहाँ पे? मान लो वो गुड्स हमने 100 पीस खरीदा था, उसमें से कुछ पीस चोरी हो गया, हमने बेचा नहीं है, चोरी भी हो जाता है। ठीक है, 100 मार्कर में लगाया, 2 मार्कर को चुरा लिया, पता नहीं चला कहाँ गया। कहाँ दिखाएंगे, उसको भी हम दिखाएंगे कि परचेज हमने किया तो उसमें से 2 पीस डिक्रीज हो गया है, लेकिन बताएंगे किसके थ्रू, चोरी के कारण। हाँ किसके, किसके कारण, तो ये जलने के कारण, मतलब कारण बताना पड़ेगा। मतलब परचेज डिक्रीज हुआ तो कारण क्या था। कई बार ऐसा होता है जब सामान खरीद के लेके आते हैं और बड़े बड़े होलसेलरों को कुछ वैसे ही दे देते हैं, लो प्रचार करो, जाओ मार्केट में पहले बेचो, ग्राहक अगर संतुष्ट होंगे तो मेरे पास सामान और लेके जाना। तो ऐसे भी कंडीशन में सेल प्रोमोट करने के लिए लोग गुड्स जो सब लोग कर लेने दो। हम तीनों क्वेश्चन बोले थे, तुम एक ज्यादा सुन लेते हो, कैसे तुम जान सकता हो। चलिए ध्यान दो इधर, देखो यहाँ पे जो 26 नंबर और 27 नंबर में बार बार कहता हूं कि जब भी परचेज के साथ अगर कुछ एसेट्स खरीदते हैं तो हमेशा उस एसेट्स का अकाउंट बनता है। तो देखो यहाँ पे बॉट लैंड खरीद रहे हैं, यहाँ पे मशीनरी खरीद रहे हैं, या व्यापार के लिए दोनों ही हमारे एसेट्स है। और जब परचेज के साथ किसी एसेट्स का नाम आता है तो मैं बार बार आपको क्लियर करता हूं कि वहां पे हमेशा अकाउंट जो बनता है एसेट्स का अकाउंट बनता है। ठीक है, तो पहले का सलूशन जो रहेगा, अब देखो यहाँ पे कैश नहीं लिखा है और नाम भी नहीं लिखा है, तो इसीलिए इसको नगद ही मानेंगे। ठीक है, हमने आंसर दे दिया भूमि खरीदा, नाम नहीं है किससे खरीदा, तो नगद ही तो खरीदा होगा। तो यहीं पे इसीलिए यहाँ पे लैंड अकाउंट बनेगा और यह हमारे व्यापार में आ रहा है और इसीलिए इसको डेबिट करेंगे। और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है और इसीलिए इसको क्रेडिट करेंगे। और दोनों ही हमारे कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट। सेम उसके लिए ये भी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी व्यापार में आ रहा है और कैश व्यापार से जा रहा है। और तुम हम उल्टा बनाए, खाली परचेज परचेज तुम याद कर लिए हो। हम कह रहे हैं परचेज गुड्स हो तो परचेज के अकाउंट बनाएंगे, परचेज के साथ किसी एसेट्स का नाम हो उस एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे। यार नोट कर लो, याद करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह खरीदते हैं व्यापार को चलाने के लिए, ना कि इसको बेचने के लिए। तो चलिए आते हैं, और उसके बाद से आप लोग 28 नंबर करके दिखाई, केवल 28 नंबर। अरे तो कर ही लो, तुम इजी है। ये 28 नंबर दूसरा वो बहुत इजी है, तुम मत बनाओ। यह वाला बनाओ।
सरासर गलत। बहुत जल्दीबाजी कर रहे हो तुम।